नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो नमो उविझायानं नमो लोई सब साहु नम ईसो पंच नमो कारो ईसो पंच नमो कारो सवि पाविपनासनो मंगलानंच सवेसे पड़मम हवै मंगलम मंगलानंच सवेसे पड़मम हवै मंगलम। बोलिए गुरुनी मैया संथारा साधिका श्री स्वर्णकांता जी महाराज की। परम श्रद्धा परम पूजनीय आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष मम आस्था के आयाम उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब प्रवर्तनी महासाध्वी गुरुनी मैया श्री पार्वती जी महाराज साहब, पंजाब प्रवर्तनी महासाध्वी गुरुनी मैया श्री राजमती जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरुनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब, संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरुनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब की चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। मम जीवन बोधनी मातृस्वरूपा श्रमणी सूर्या संघ प्रमुखा उत्तर भारत प्रवर्तनी गुरुनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। उनके अनंत अनंत उपकारों को कोटि कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित मेरी संयम साधना में सहयोगी समस्त साध्वी मंडल, अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। जो जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे, जो जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे, अरे इतिहास कायरों का नहीं, शूरवीरों का बनता है। इतिहास कायरों का नहीं, शूरवीरों का बनता है। ऐसे ही श्रमणियों की उज्जवल परंपरा में मेरी गुरुवर्या संथारा साधिका उपप्रवर्तनी महाश्रमणी महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब, जिनकी आज हम 70वीं दीक्षा जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरी गुरुवर्या जो जन जन की हितकारिणी रही हैं, जिन्होंने जहाँ भी गए हर एक व्यक्ति के जीवन में इतने उपकार किए हैं कि अगर हम उनको गिनाने के लिए बैठें तो ये आयुष्य भी थोड़ा पड़ जाएगा। मेरी गुरुवर्या महासाध्वी संथारा साधिका श्री स्वर्णकांता जी महाराज, जिनका जन्म 26 जनवरी 1929 में
लाहौर में हुआ और जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जन्म लेते ही अपने पिता के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। इधर कन्या का जन्म और उधर पिताजी मुकदमे में विजय प्राप्त हो गई। और पिताजी ने क्या विचार किया, अरे मेरी लाडो आई है, मेरी लज्जा आई है, इसने तो मेरे घर की लाज ही बचा दी। आज से मैं इसका नाम लज्जा रखता हूँ, क्योंकि वो मुकदमा जो कितने सालों से चल रहा था, जिसकी जीतने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आज इस कन्या के जन्म लेते ही मैं मुकदमे में फतेह प्राप्त करके आया हूँ। इसलिए मैं अपनी कन्या का नाम आज से लज्जा रखता हूँ। धीरे धीरे वो लज्जा बड़ी होने लगी। 7 साल की उम्र हुई। इनके परिवार में वंशानुक्रमीय गंभीर का फोड़ा हर पीढ़ी में किसी एक को निकला करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गंभीर का फोड़ा 7 वर्ष की उम्र में लज्जा की टांग में निकल आया। किसी को पता ही नहीं था। एक दिन लज्जा जब गिर गई तो डॉक्टर ने बताया कि इसके तो गंभीर का फोड़ा है, ये लाइलाज है, ये ठीक होना बड़ा असंभव है, लेकिन फिर भी हम दवा दारू करते हैं। लेकिन एक दिन वो फोड़ा इतना गंभीर बन गया कि हड्डियां तक गलने लग गई और डॉक्टर कहने लगे कि पाँव या टांग ये कटवानी पड़ सकती है। लेकिन उसी दौरान कई वर्षों के बाद अपनी माँ के पवित्र मुखारविंद से साध्वियों के द्वारा सुनी हुई अनाथी मुनि की कथा को सुना। अनाथी मुनि की कथा सुनते ही वो बालिका ने दिल ही दिल में ये प्रण ले लिया कि अगर मेरी ये टांग ठीक हो गई तो मैं भी संयम ले लूँगी। देखिए बंधुओं, संयम का कितना प्रभाव है, कितना महत्व है। अभी सोचने मात्र की देर है, दृढ़ प्रतिज्ञा करने की देर है कि टांग का घाव सूखने लग गया। और एक दिन वो भी आ गया कि वो बालिका लज्जा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और एक दिन अपने पिताश्री से कहती है कि पिताजी, मैं संयम लेना चाहती हूँ। और आप जानते हैं, मैंने भी अनाथी मुनि की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि अगर मेरी टांग ठीक हो जाएगी तो मैं संयम ले लूँगी। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए और मुझे गुरुवर्या के चरणों में छोड़ आइए। लेकिन पिता, जिनको मोह था और जिनके अंदर ये भावना थी कि ये मेरी बच्ची बड़ी गुणवान है, क्योंकि गर्भ में ही माँ ने सागर का स्वप्न देखा, और सागर जिसे रत्नाकर कहते हैं, और रत्नों का वो सागर जब माँ ने गर्भ में स्वप्न में देखा तो इनके मन में एक ही बात थी कि आज जो बालिका ने जन्म लिया है ना, ये भी गुण रत्नों का समुद्र होगी। तो मैं इसको दीक्षा की आज्ञा कैसे दे दूं? नहीं नहीं, ये तो हमारा कुल दीपक है, ये हमारे कुल की शान है, मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूँ, और अभी संयम की आज्ञा कहाँ दे दूं मैं? लेकिन पिता ने जैसे ही मना कर दिया तो बेटी ने अपना दृढ़ संकल्प बता दिया कि पिताजी, अगर आप मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दोगे ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। और अकेली चली भी गई बॉम्बे की साइड। लेकिन वो भी समय आया जब वहाँ से पिताश्री ले आए, और लाने के बाद उन्होंने प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज साहब, जो जालंधर में विराजमान थे, उनके चरणों में छोड़ दिया कि बेटी, यहाँ पर प्रवर्तनी महासाध्वी जी के चरणों में तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी। और प्रवर्तनी जी महाराज साहब से भी कहते हैं कि हम अपने जिगर का टुकड़ा, हे गुरुवर्या, हम आपको समर्पित करने आए हैं, इसका ध्यान रखना और इसको अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा देना, इसको एक अच्छी लाजवाब साध्वी बनाने के योग्य बना देना, ताकि हमारे कुल का नाम रोशन कर सके। वो बालिका धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय करने लगी। पहले पिता ने शास्त्र स्वाध्याय कराया, फिर प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज साहब से आगम सीखे। और वो 47 की बात
जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था और लोग उधर से उजड़ करके इधर की साइड आए, तो इनका परिवार भी सारे का सारा इधर की साइड आया, लेकिन सारा धन संपत्ति सब उधर लाहौर में ही रह गया और आ गए यहाँ पर जालंधर के अंदर। बेटी के देखने के लिए आए, स्थानक में पहुंचे और बेटी से कहा कि बेटी तुम ठीक हो, स्वाध्याय कैसा चल रहा है? बेटी ने कहा पिताजी, गुरुवर्या के चरणों में रह करके मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिताजी मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि आपने भी आगमों का बहुत सा स्वाध्याय करवाया है और 6 महीने से मैं गुरुवर्या के चरणों में भी आगमों का अध्ययन कर रही हूँ, तो कृपा मुझे आज्ञा दे दीजिए। उस समय पिता ने कहा, बेटी अभी तो हम उजड़ करके आए हैं, तुझे पता नहीं दीक्षा में थोड़े पैसे तो लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? हम अपनी बिटिया को कम से कम ये सन्यास का जो चोला है ये तो भेंट कर सकें। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं लाहौर में छूट गया है। पिताजी आप 12 साल तक आपके पैर नहीं जमेंगे तो क्या मैं 12 साल तक बैठी रहूंगी? ना बेटी, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। तू दीक्षा लेना चाहती है, प्रबल भावना है, तो कोई बात नहीं, मैं गुरुवर्या से कह देता हूँ, प्रवर्तनी जी महाराज साहब से कह देता हूँ, वो आपकी दीक्षा करवा सकती हैं, पर हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रवर्तनी जी महाराज साहब के पास आए तो कहने लगे, महासाध्वी जी हमारी तरफ से सहर्ष आज्ञा है, जब भी ये कन्या योग्य हो जाए और आप इसकी दीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास कुछ भी लगाने के लिए नहीं है। तो उस समय महासाध्वी प्रवर्तनी श्री राजमती जी महाराज साहब ने कहा, श्रावक जी आपने तो हमें हीरा प्रदान किया है, अरे जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो इसको पहले ही सब कुछ आता है, ये तो हमारे जिन शासन का एक कोहिनूर हीरा बन जाएगा। और उस समय महासाध्वी जी ने कहा कि देखो अब इस दीक्षा के योग्य है, 18 साल की उम्र हो चुकी है और इसको क्या करनी है, आज्ञा दे दीजिए और मैं इसकी मुहूर्त निकाल देती हूँ। सिंपल रूप में ही उनका दीक्षा महोत्सव हो गया, क्योंकि बालिका ने कहा था मुझे कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है। तो महासाध्वी जी के चरणों में दीक्षा हो गई, दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया गया और अपनी पौत्र शिष्या श्री पार्श्वती जी महाराज साहब, क्योंकि प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज साहब की शिष्या श्री ईश्वरा देवी जी महाराज साहब, उनकी शिष्या श्री पार्श्वती जी महाराज साहब, उनकी शिष्या घोषित कर दिया गया और नाम रख दिया गया लज्जा से महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब। क्या नाम रख दिया गया? श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब। बोलिए श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब की जय। तो देखिए महासाध्वी स्वर्णकांता आगमों का स्वाध्याय करते हुए, संयम साधना में रत रहते हुए और दूज के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, जिन शासन की महती प्रभावना कर रही है, जहां उन्होंने अपने जीवन काल में प्रवर्तनी जी महाराज साहब की सेवा की, तपस्विनी श्री ईश्वरा देवी जी महाराज साहब की सेवा की, अपनी गुरुवर्या श्री पार्श्वती जी महाराज साहब की सेवा की, और वहाँ उन्होंने अपनी मौसी गुरनी श्री जिनेश्वरी जी महाराज साहब और अपनी गुरु बहना श्री प्रियावती जी महाराज साहब की दिलो जान से सेवा की, और हमने उनको अपनी आंखों से देखा है। उनके चरणों में रहने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला है, और इतनी हित शिक्षा दिया करती थी, और ऐसे लगता था, लोगों को लगता है कि वो वज्र से भी कठोर हैं, उनका अनुशासन बड़ा कड़क है, लेकिन उन्हें संयम में शिथिलता, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता ये बर्दाश्त नहीं थी, और वहाँ वो नवनीत से भी ज़्यादा कोमल थी। हमें दुलारना, वात्सल्य लुटाना, और जब तक हमें 1-2 कोर हमारे मुंह में नहीं डाल देते थे, तब तक स्वयं भी खाना स्वीकार नहीं करते थे। यानी उन्होंने हमें हर पग पर संभाला है, हर पग पर हमें इशारा दिया है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अरे बंधु, गुरु तो सर्वशक्तिमान होते हैं, उनके पास बड़ी पावर होती है।
और वो पावर से ही हमें सींचते हैं और वो पावर हमें भी प्रदान करते हैं। गुरु तो सर्वशक्तिदायक होते हैं। वो जो भी देते हैं केवल देते ही नहीं बल्कि दिए हुए की सुरक्षा भी करते हैं। गुरु हमारे रक्षक होते हैं, हर पग पर आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी गुरुवर्या जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके जीवन को मैंने जिया है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे प्रणेता हैं, हमारे सिर ताज रहे हैं, हमारे संग के ताज रहे हैं, ऐसी गुरुवर्या का दीक्षा दिन हम सब सामूहिक रूप से आइमिलों के रूप में, गुणगान के रूप में, और साथ ही साथ जहाँ हड्डियों का कैंप, जहाँ चेकअप का कैंप और वहाँ पर कृत्रिम अंग वितरण का भी कार्यक्रम। देखो सोने पे सुहागी की बात है। और महासाध्वी श्री स्वर्ण सुधा जैन चैरिटेबल अस्पताल मलोट, जहाँ पर गुरुवर्या के नाम का हॉस्पिटल चल रहा है, मलोट के पास ही गांव है लालबाई, वहाँ पर आंखों का कैंप लगाया गया है और जिसके अंदर मेरा ख्याल है 450 के करीब पेशेंट ने भाग लिया है, जिसमें से 136 ऑपरेशन हुए हैं। तो गुरुवर्या की कृपा है। और हमारे नरेश भाई साहब जो आए हुए हैं कालावाली से, अभी अभी इन्होंने बठिंडा के अंदर भी जगह ली है ताकि वहाँ पर भी गुरुवर्या के नाम से एक आई हॉस्पिटल की स्थापना की जाए। ऐसे बहुत सारे श्रावक श्राविका वर्ग हैं जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको जिया है, जिनके ऊपर उनकी अपार कृपा दृष्टि रही है। तो मैं ये कहूँगी, मैं सौभाग्यशाली हूँ जिनको ऐसे गुरुओं की स्तुति करने का मौका मिला है और ऐसी गुरुवर्या के साथ सानिध्य में रहने का सुअवसर मिला है। तो कहूँगी, मैनू कामल मुर्शिद मिलिया हो, मैनू कामल मुर्शिद मिलिया, दुनिया नू आख सुनावा मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावा मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावा मैं, मैनू कामल मुर्शिद मिलिया को जिस समय में गले नाल ला लिया, मेरिया गुनाह उते परदा तू पा लिया, मेरिया गुनाह उते परदा तू पा लिया, एदे दर तो सब कुछ मिलिया हो, एदे दर तो सब कुछ मिलिया, हर पल शुक्र मनावा मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावा मैं, पल विच बदल गई तस्दीरा की सिफतां गावा मैं, ओदी तलियां च बंद जिंदगी दा राज, ओदी तलियां च बंद जिंदगी दा राज, ओयो मेरी आरती पूजा ते नमाज, ओयो मेरी आरती पूजा ते नमाज, ओदी दीद च लखां रहमतां हो, ओदी दीद च लखां रहमतां, फिर हज काबे क्यों जावा मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावा मैं,
पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावां। मेरी तां जिंदगी दी ओदे हथ डोरे, मेरी तां जिंदगी दी ओदे हथ डोरे, ओदे जिहा दुनिया च मैनू ना कोई होर, ओदे जिहा दुनिया च मैनू ना कोई होर, ओदे दर्दी दासी बन के हो, ओदे दर्दी दासी बन के सारी उम्र बितावा मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावां मैं, पल विच बदल गई तकदीरा की सिफतां गावां मैं। तो देखिए ऐसी गुरुवरिया जिनका हाथ हमारे सदा सर पर रहा है और आज भी है, अनवर्त उनकी कृपा बरस रही है। और देखिए उन्होंने पंजाबी भाषा के अंदर श्री उपासक दशांग जी सूत्र, श्री सूत्र के तांग जी सूत्र और श्री निर्यावलिका सूत्र, 3 सूत्रों को उन्होंने पंजाबी में अनुवाद में करवाया, यानी पंजाबी में उसका अनुवाद किया। तो देखिए पंजाबी साहित्य के अंदर भी कि पंजाब की भाषा जो समझते हैं वो अपने सूत्रों से महरूम ना रहें, ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था। और दूसरी बात आप ये भी देखिए, वो अपने आगमों के प्रति कितने सजग थे, कितने जागरूक थे, हर समय प्रेरणा देते थे कि जहाँ आगम का स्वाध्याय होता है वही अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो आगमों का जो शोध करता है, जो पीएचडी करता है, जो रिसर्च करता है, उसके लिए उन्होंने पार्वती अवार्ड की स्थापना की। अपनी दादी गुरनी मैया पार्वती जी महाराज साहब, उनके नाम पर पार्वती अवार्ड की स्थापना की। चाहे वो विदेश में कोई रिसर्च करने वाला हो, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, यानी कोई भी रिसर्च करने वाला जो जैन ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करेगा, साल में एक को ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें राशि, माला, मोमेंटो और शाल के द्वारा उस रिसर्च करने वाले को सम्मानित किया जाता था। ये मेरी गुरुवर्या आगमों के प्रति भी जिनको कितना लगाव था, हर समय कहते थे बेटा कर लो, बेटा कर लो। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका दीक्षा दिन है। क्या है? 77वीं दीक्षा जयंती है। और ऐसी दीक्षा जयंती पर गुरुवर्या महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब, जिन्होंने सुबह ही आकर आशीर्वाद दे दिया, है ना। और दूसरी बात, मैंने गुरुवर्या के आगे प्रार्थना की थी, गुरुवर्या ये फंक्शन बहुत अच्छा रहे। और तीसरी बात, हमारे एसएस जैन सभा के प्रधान श्री संजीव जी, जिन्होंने समस्त कार्यकारिणी के साथ बहुत अच्छा ये समागम किया, यानी उनका दीक्षा दिवस मनाया। और मंच संचालन संजीव जी शाह ने बहुत अच्छे ढंग से किया। और हमारे श्री वर्धमान जैन युवक मंडल और सभी सहयोगी संस्थाएं जैसे आत्म तरणी मंडल, आत्म नवतरणी मंडल, इन्होंने भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया। और हमारे ध्वजारोहण करने वाले, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गौतम कलश के लाभार्थी और दरबार अनावरण करने वाले, और जिन्होंने भोजन की सारी गौतम प्रसादी दी और जिन्होंने नाश्ते की व्यवस्था की, सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, क्योंकि गुरुनो मैया की कृपा उनके ऊपर अनवर्त बरस रही है। और हमारे मलोट के प्रधान श्री परवीन जी जैन,
सपुत्र श्री पारस जी जैन, जो कि महासाध्वी श्री स्वर्ण सुधा जैन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के अध्यक्ष भी हैं और साथ में मलोट के भी जैन सभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के गुरुनी मैया के नाम का दरबार का अनावरण किया। सबका बहुत 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 साधुवाद है। और यदि कभी किसी का नाम रह गया हो, हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लघु नाटिका भी हमारे बालिका मंडल ने, हमारी महिला मंडल ने और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से तैयार की है। और रायशा जिसने नवकार मंत्र के बारे में अपनी प्रस्तुति की, बहुत बहुत साधुवाद है। रेणु जैन जिसने नाटिका को तैयार कराने का बहुत अच्छा ये अनूठा कार्यक्रम किया, और बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही साथ केवल मैं यही कहूँगी, गुरुनी मैया के आदर्शों को यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो हम भी आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि सेवा स्वाध्याय सिमरन, सेवा स्वाध्याय सिमरन, हर समय माला ही फेरते रहते थे, है ना, सिमरन था, सेवा स्वाध्याय सिमरन। और साथ ही साथ जप सिद्धि, तप सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, वचन सिद्धि, कितनी सिद्धियां गिना दूं, अटखेलियाँ करती थी उनके पास में, हमने उनको जिया है। बहुत बहुत साधुवाद है। इतना समय मिला, मौका मिला बोलने का। अब मैं मंगल पाठ, क्योंकि ज़्यादा लेट आपको नहीं बनाऊंगी, केवल आपको मंगल पाठ सुनाऊंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए संतारा साधिका प्रवर्तनी गुरुनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंच नमोक्कारो सप्पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। चैता भारंग वासंग चक्वट्टी महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मनुतरम। आई चेसु अह्यम प्यासेरा सागर वर्गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। ये चारे शरण दुख हरन जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवी प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सिमरिए, मनवांछित फल दाता। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।